दोस्तों, गुलजार साहब कहते हैं कि उदासी ज़रा देर तक रहती है, खुशी फुलझड़ी की तरह विदा हो जाती है। लेकिन इस संसार में ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में खुशी कभी आई ही नहीं। बस उनके जीवन में उदासी ही आई, दुख ही आया, परेशानी ही आई। जीवन में तमाम कोशिश, तमाम प्रयास के बाद भी वो अपने जीवन से दुख को नहीं हटा पाए। एक दुख उनके जिंदगी से जाता है तो दूसरा दुख पहले से उनके दरवाजे पे आए रहता है। एक दुख गया नहीं कि दूसरा दुख आ जाता है। कई बार इंसान कहता है कि ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म है। तो मन में इंसान सोचता है कि पिछले जन्म के कर्म के कारण इतना दुख क्यों भोगना पड़ेगा? कई जन्म के पाप है क्या? कोई इंसान इस दुनिया में कभी दुख देखता ही नहीं। वो पैदा होता है और जन्म से लेकर मरण तक उसके जिंदगी में सब कुछ अच्छा रहता है। और कोई इंसान अपने जिंदगी में जो संघर्ष देखना शुरू करता है वो देखते रहता है, खत्म ही नहीं होता है। एकदम जैसे कहा जाता है ना, कुंडली मार के बैठ जाना, वैसे ही उसके जीवन में दुख कुंडली मार के बैठ जाता है। हाँ, जीवन तो चल ही जाता है। नींद तो जैसे दर्द के बिस्तर पे आ जाती है, वैसे ही जीवन तो चल ही जाती है। अब सुख में चले या दुख में चले, जिंदगी तो हर इंसान की गुजरी जाती है। लेकिन इंसान कभी सुकून से, बिना टेंशन का, बिना तनाव का, बिना चिंता का, बिना घबराहट का जिए, ये उसका सपना ही रह जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। उसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ एक आदमी के जिंदगी में दुख उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ता है। क्या वजह है कि दुख उसके जीवन में चला आ रहा है, ख़त्म ही ना हो रहा है। और एक आदमी इस दुनिया में जन्म से लेकर मरण तक कोई तो कभी दुख नहीं देखता है। हर चीज़ उसका वक्त पे होता है, हर चीज़ उसको मिलता है। तो आइए इस सब बात को समझते हैं और जानते हैं क्यों ऐसा होता है। तो शुरू करूँ इससे पहले आप सभी से वही निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जितना हो सके शेयर करे। मेरा दूसरा चैनल रानू बाबू वर्षा, उस पर भी जाए, उस पर भी वीडियो देखे। पक्षियों से रिलेटेड, पाप पुण्य से रिलेटेड, दान से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, उस पर भी जाइए और देखिए उस वीडियो को भी, उस चैनल को भी। तो आइए शुरू करते हैं। एक इंसान कभी कभी सोचता है, जब उसके ज़िंदगी में दुख ख़त्म ना हो रहा हो, तो सोचता है कि ऐसा मैंने क्या किया है, कौन सा ऐसा पाप किया है कि मुझे ज़िंदगी में इतना दुख देखना पड़ रहा है। और ख़ासकर ये दुख जीवन के जब 20 साल से लेकर 50-55 की उम्र में आए तो इंसान ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि यही वो उम्र होता है जहाँ इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। 55-60 के बाद आए तो वैसे भी इंसान उतना ज़्यादा परेशान नहीं होता है। ठीक है, उम्र आ गया, उम्र की वजह से भी परेशानी आती है। बचपन में आया तो बचपन में तो इंसान के अपने ऊपर कुछ रहता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बचपन में पिटाई हो जाएगी, पढ़ाई अच्छी नहीं रहेगी, फेल हो जाएगा। लेकिन जीवन के ये मध्य में आ जाता है 20 से 50-55 की एज में, तो इंसान कुछ सोच ही नहीं पाता है, कुछ कर ही नहीं पाता है। जहाँ जाता है वहाँ उसको संघर्ष करना पड़ता है। जो काम शुरू करता है उसमें उसको अड़चन आती है, परेशानी आती है। कोई काम उसका सही से हो नहीं रहा होता है। बीच में अगर शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए और पैसों की समस्या है तो और ज़्यादा उसके जीवन में दुख है, क्योंकि एक तो ऐसे ही उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही थी, ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही है एक उम्र के बाद। तो इंसान कहीं ना कहीं जैसे गेहूं में घुन जैसे होता है ना, कीड़ा, वो पिस जाता है, वैसे ही एकदम इंसान मतलब चारों तरफ से तबाही में आ जाता है। समझ ही में नहीं आता है वो क्या करे तो क्या करे। कई बार वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है कि हुआ क्या, क्यों ऐसा हो रहा है। एस्ट्रोलॉजर उसको कहता है राहु की दशा चल रही है। तो राहु की दशा कब आई? 21 साल की उम्र में आई। कब तक रहेगी? 40 साल की उम्र तक रहेगी। 18 साल की दशा है तो 39-40 तक रहेगी, मान के चलिए। एक आध साल बाद तक भी असर रहता है।
तो 40 के बाद तो जिंदगी अच्छी हो जानी चाहिए। मान के चलिए कोई कहता है शनि की दशा आ गई, 20 साल 19 साल चलेगी, चलिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई मेरा ही क्यों आया? इसीलिए आया कि कहीं ना कहीं जवानी में अगर आपके बुरे दशा आ गए हैं, शनि राहु की दशा आ गई है, जवानी में आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, तो ये तो अच्छी बात भी है कि आपके पास पावर है, शक्ति है, शरीर में ताकत है, तो आप बुरा समय काट पा रहे हैं। अगर यही बुरा समय अगर आपके 60 साल के बाद आता तो हो सकता था कि आप ठीक है धन की समस्या से नहीं जूझते, करियर में नहीं जूझते, लेकिन तब शायद हेल्थ के मामले में जूझते, परिवार के सदस्य आपको घर से निकाल देते, आपको वृद्धाश्रम में जाके रहना पड़ता, बचपन में आ जाता तो बचपन में आपकी पढ़ाई खराब हो जाती। किसी भी उम्र में आए समय तो खराब है ही, बचपन में अगर किसी का बुरा समय आ गया तो बेचारे की नींव खराब हो गई। जैसे मान के चलिए अगर किसी की 5 साल में राहु या शनि की दशा आ गई जो 18 साल 19 साल चलती है, तो सारा प्राइम टाइम जो पढ़ाई लिखाई का है वो तो बर्बाद हो गया ना। इंसान अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएगा तो भविष्य में अगर मान के चलिए 25 साल में अगर ये बुरा वक्त खत्म भी हो गया तो उसके बाद इंसान बड़ा पोस्ट पे तो नहीं जा पाएगा। तो किसी भी एज में आए समस्या तो समस्या है। क्यों आता है? बहुत सारे लोगों को आता ही नहीं है इस जीवन में, या अंत में आता है, या पैदा हुआ 5 साल में ख़त्म हो गया, या इंसान 75 साल का हुआ तो आया और 5-7 साल रहा और उसके बाद इंसान की मौत हो गई, वो चला गया। फिर अगले जीवन में पैदा हुआ तो जो बचा हुआ था 5-7 साल वो काट लिया और फिर कहीं ना कहीं उसके जीवन में अच्छा समय आ गया। तो वही इंसान जो जीवन में पुण्य करता है, अच्छा कर्म करता है, हमेशा लोगों का भला करता है, उसके जीवन में नहीं आता है बुरे समय। उसके जीवन में आता भी है तो उसको उतना परेशान नहीं करता है, या तो एकदम बचपन में आ गया या एकदम बुढ़ापा में आया तो उसको उतना फर्क पड़ा ही नहीं। लेकिन जो इस इंसान ने जिंदगी के मिड में ये बुरा समय पाया है, कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में बहुत ज़्यादा प्रारब्ध खराब है, किसी न किसी जीवन में बहुत ज़्यादा इंसान बुरा कर्म करके आया है। कई लोग कहेंगे कि हमने तो इस ज़िंदगी में कोई पाप किया नहीं है, पीछे का तो पता नहीं। जैसे आप पीछे की फिल्में तो देखते हैं ना, जैसे मान के चलिए हॉलीवुड की फिल्में देखें या हिस्टोरिकल फिल्म देखें, सिपाही इंसान बनता था या किसी फौज में है तो किसी सेना में है, तो पहले लोग किसी को जान से कैसे आसानी से मार देते थे, तो कुछ भी बुरा कर देते थे, किसी को लूट लेते थे, कितना जिंदगी टफ था पहले। तो शायद पीछे के जन्मों में ऐसे बुरे कर्म हुए हों। जैसे हिटलर ने 1 करोड़ लोगों को मारा, तो हिटलर को कई जन्मों तक इंसान के जीवन में आने के बाद भी उसको दुख ही मिलेगा, कष्ट ही मिलेगा, परेशानी ही मिलेगी। और जैसे किसी ने बुद्धि वाला जीवन जिया है किसी जन्म में, तो उसको क्या परेशानी आएगी? उसको वैसी परेशानी नहीं आएगी जो बाकियों की आती है, क्योंकि उसने पूरे जीवन ही अच्छे कर्म किए हैं। तो जिस इंसान ने किसी जन्म में पूरा जीवन ही बुरा किया है उसको बहुत ज़्यादा बुरा समय मिल जाता है, और जिस इंसान ने किसी जन्म में बहुत अच्छा ही कर्म किया है और थोड़ा बहुत कुछ बुरा किया है उसको इस ज़िंदगी में अच्छा फल मिलता है, अच्छा समय आता है और उसके ज़िंदगी में उसका सब कुछ होता है। और जिस इंसान ने किसी जन्म में बहुत ज़्यादा बुरा किया है इस ज़िंदगी में उसको दुख उठाना पड़ता है, उसको अपना पाप काटना पड़ता है। एक बार ये पाप कट जाएगा फिर उसके भी अच्छे समय आएंगे ज़िंदगी में।